प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्मयोगी सप्ताह का करेंगे शुभारंभ। दिल्ली में सुबह 10:30 बजे अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में राष्ट्रीय शिक्षण सप्ताह की होगी शुरुआत। भारतीय लोकाचार के जरिए सिविल सेवा है उद्देश्य। कांग्रेस नेता लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का आज झारखंड दौरा। रांची में संविधान बचाओ सम्मेलन को करेंगे संबोधित। झारखंड चुनाव को लेकर सीट शेयरिंग पर इंडिया घटक दलों के साथ मोहर के बाद होगी आधिकारिक घोषणा। महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग को लेकर महायुति की शुक्रवार देर रात दिल्ली में बैठक। केंद्रीय मंत्री अमित शाह के आवास पर हुई बैठक में सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम अजित पवार और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस हुए शामिल। महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन में विजयी सीटों की अदला बदली संभव। जिन सीटों पर मौजूदा विधायक के खिलाफ लहर होगी उन सीटों को आपस में बीजेपी, शिवसेना, शिंदे गुट और एनसीपी, अजित पवार गुट आपस में अदला बदली करेंगे। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर महाविकास अघाड़ी में आज भी जारी रहेगा बैठक और मुलाकातों का दौर। मातोश्री में यूपीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे से मिलेंगे कांग्रेस राज्य प्रभारी रमेश। एमवीए में 28 सीटों पर पेंच फंसा हुआ है। मुंबई में एनसीपी एसपी गुट प्रमुख शरद पवार भी करेंगे बैठक। शाम 5 बजे पार्टी संसदीय समिति की बैठक में पार्टी प्रत्याशियों के नामों पर लगेगी मोहर। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की प्रेशर पॉलिटिक्स। शुक्रवार को शिवाजीनगर, भिवंडी, पूर्व और पश्चिम सहित मालेगांव से घोषित किए प्रत्याशी। यूपी में विधानसभा उपचुनाव को लेकर सीएम योगी आज करेंगे बैठक। चुनाव वाले जिलों के प्रभारी मंत्रियों से लेंगे फीडबैक। चुनावी रणनीति पर भी होगी चर्चा। बहराइच हिंसा के आरोपियों के घर पीडब्ल्यूडी ने अतिक्रमण हटाने के नोटिस चस्पा किए। मुख्य आरोपी समेत 30 घरों पर नोटिस चस्पा। 3 दिन में अतिक्रमण नहीं हटाने पर कानून सम्मत कार्रवाई की चेतावनी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विश्वास पात्र आईएएस अधिकारी संजीव हंस गिरफ्तार। आय से अधिक संपत्ति मामले में ईडी ने दबिश के बाद की पटना से गिरफ्तारी। पूर्व विधायक गुलाब यादव दिल्ली से अरेस्ट। हरियाणा में एससी कोटे के अंदर कोटा लागू करने के फैसले का बीएसपी प्रमुख मायावती ने किया विरोध। एक्सपर्ट पोस्ट पर कहा कि दलितों को फिर से बांटने और आपस में लड़ाने की साजिश। फैसले को बताया आरक्षण विरोधी। हरियाणा में पराली जलाने पर सैनी सरकार का सख्त रुख। खेत में पराली जलाई तो मंडी में फसल की नहीं होगी बिक्री। एफआईआर भी होगी दर्ज। अठारह महीने बाद आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन को मिली जमानत। बोले आप सरकार की जन कल्याणकारी योजना को रोकने के लिए साजिशन। पार्टी के एक के बाद एक नेता को जेल भेजा गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे को नियम तोड़कर महाकाल के गर्भगृह में कराई गई पूजा। मंदिर में पिछले 1 साल से गर्भगृह में आम श्रद्धालुओं के लिए प्रवेश पर प्रतिबंध है। प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को पीएफआई के स्वामित्व और नियंत्रण वाली 35.43 करोड़ की 19 संपत्तियों को कुर्क किया। पीएफआई की 56 करोड़ से ज्यादा की अब तक 35 संपत्तियां कुर्क की गई हैं। मुंबई में बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में 5 और आरोपी गिरफ्तार। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उन पर साजिश में शामिल होने और लॉजिस्टिक सपोर्ट देने का आरोप है। अब तक कुल 9 आरोपियों की गिरफ्तारी।